हेलो स्टूडेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। हमने लास्ट क्लास में आयनिक बॉन्ड के बारे में बात की थी, इलेक्ट्रोवैलेंसी के बारे में बात की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे, कुछ हमें एनर्जी टर्म्स पढ़नी हैं जो हमारे पास कहाँ इन्वॉल्व होंगी इन केस ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। तो हमारे पास दो तीन टर्म्स हैं। पहली मैं बात करता हूँ यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी की, या इसको हम एनर्जी या एंथैल्पी भी बोलते हैं। आपके पास शॉर्ट फॉर्म में इसको हम I.E से लिखते हैं। ये क्या होता है हमारे पास, इसको ऐसे समझें, आपके पास कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम दिया हुआ है, उसकी आउटर मोस्ट सेल से हमें जो आउटर मोस्ट सेल है, उसकी जो आउटर मोस्ट सेल है उससे आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो उसके लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। सिंपल सी बात क्या हो गई कि हमारे पास हमने क्या करना है, जैसे मैंने एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। आपके पास सोडियम है, कितना होता है 11281। इसकी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। मुझे ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकालना है तो मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाए। तो यहाँ पे जितनी एनर्जी का यूज़ हुआ है उसको मैं क्या बोलता हूँ, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलता हूँ। मैंने एक वर्ड लिखा, आइसोलेटेड गैसियस एटम, अकेला और गैसियस एटम होना चाहिए, वहीं से हम इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे। उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। सेकंड हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये कुछ ऐसे हमारे पास वही आइसोलेटेड गैसियस एटम मिलेगा, वहाँ हमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है उसकी आउटर मोस्ट शेल में। उसके लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नाम से हमारे पास पता लग रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारे पास कितना वो गेन कर पा रही है। तो हमारे पास क्या आएगा बेसिकली, जैसे हमने बोल दिया मेरे पास Cl था, कितना होता है 287, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो हमारे पास ये कहाँ जाएगा, Cl माइनस की फॉर्म में जाएगा। तो इसको जो एनर्जी हमारे पास यहाँ पे देनी पड़ेगी उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स आई। और थर्ड हमारे पास आती है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी में क्या होता है बेसिकली, हमारे पास जब भी कोई कैटायन किसी एनायन से मिलता है, आपको दिख रहा है हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ है, हमारे पास एक कैटायन बना है हमारे पास Na+ की फॉर्म में, दूसरा हमारे पास क्या बना है एनायन Cl- की फॉर्म में। जब ये दोनों कंबाइन होंगे हमारे पास, तो उस केस में हमारे पास क्या आएगा, जब एक बॉन्ड बनाएंगे हमारे पास कैटायन आयन मिलके हमारे पास, तो जैसे हमारे पास यहाँ पे Na और Cl है, तो हमारे पास जैसे NaCl बनेगा, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं बेसिकली, यहाँ पे आपके पास है, यहाँ पे जो एनर्जी का यूज़ होगा हमारे पास उसको हमने सिंपली क्या बोल दिया, लैटिस एनर्जी बोल दिया। जिसको हम समझते हैं क्या कुछ चीज़ें हैं। हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं। फर्स्ट हमारे पास है आयोनाइजेशन एनर्जी, जो कहाँ पे इन्वॉल्व हुई है, इन द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। मेटल होगी, इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, मेटल कैटायन बनाएगी हमारे पास। तो यहाँ पे एनर्जी हमारे पास जो एब्जॉर्ब कर रहा है हमारे पास, ये बेसिकली ना एब्जॉर्ब है, एब्सेंट नहीं है, एब्जॉर्ब हमारे पास जो करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड हमारे पास है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो हमारे पास कोई भी एटम था आइसोलेटेड, हमारे पास उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, एनायन की फॉर्म में गया, वहाँ पे जो एनर्जी हमारे पास रिलीज हो रही है उसको हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन ऑफ लैटिस। इसमें क्या है, वो जो कैटायन बना था वो एनायन से कंबाइन होगा, Mx बनाएगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। तो एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम आइसोलेटेड एटम्स। हमारे पास 1 मोल कंपाउंड फॉर्म हुआ है किससे, आइसोलेटेड गैसियस एटम से। उससे कैसे हुआ, एक ने कैटायन बनाया, एक ने हमारे पास एनायन बनाया। अब यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर्स गवर्निंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कहाँ जल्दी बनेगा, किस कंडीशन में हमारे पास बेटर बनेगा। तो पहला हमारे पास लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल एटम। मतलब हमने क्या किया था, मेटल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया था। तो इलेक्ट्रॉन निकालना जितना आसान हो उतना हमारे लिए क्या है, बेटर है। तो इसने क्या बोल दिया, लो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल एटम। सेकेंड हमारे पास है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल एटम, कि हमारे पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो ऐड कर रहे हैं वो हमारे पास क्या हो, जितना हमारे पास हम इजीली उसको ऐड करवाएं हमारे पास उतना क्या हो जाएगा, वो चीज़ बेटर होती जाएगी। तो उसको हमने क्या बोल दिया, सिंपली हमें क्या चाहिए, हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चाहिए। और हमारे पास हाई वैल्यू किसकी आएगी, यहाँ पे लैटिस एनर्जी की आएगी। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने दो वर्ड यूज़ किए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो भी वैल्यू आती है, मतलब इसको ये समझो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इक्वल्स टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब आपने ये चीज़ समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे हमारे पास कि सर ने यहाँ पे हाई क्यों बोला है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन
ऐड करना ईजी होना चाहिए, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी हमारे पास। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की बात करता हूँ तो हमारे पास क्या आएगी, वैल्यू कम आएगी। अगर मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया तो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, वो उल्टी वैल्यू, मतलब मान लो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई, मान लो -40 आई, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये +40 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। हाई लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड फॉर्म, तुम्हारे पास क्या है, जब दोनों कंबाइन हो, यहाँ जितनी एनर्जी फालतू निकले उतना हमारे पास क्या है, फ़ायदा है। क्यों, जितनी एनर्जी हमारे पास कम होगी, लोअर द एनर्जी, हमारे पास स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होती है, ज़्यादा होती चली जाती है। आगे हम बात करते हैं चार्ज के बारे में। जो हमारे पास लैटिस एंथैल्पी यहाँ पे आई है, एनर्जी जो आई है, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहला हमारे पास है चार्ज ऑफ द आयन, इस पे कैसे डिपेंड करती है, जितना चार्ज ज़्यादा होगा मोर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतना फोर्स हमारे पास ज़्यादा होगा, एंड हायर विल बी द लैटिस एनर्जी, जितना चार्ज ज़्यादा हमारे पास उतना फोर्स ज़्यादा लगाएगा, उतनी एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी उसकी, ज़्यादा। मतलब किस पे डिपेंड कर रही है हमारे पास, Z+ और Z- हमारे पास कितने चार्ज यहाँ पे आ रहे हैं। Z+ क्या है, चार्ज कैटायन पे, Z- हमारे पास किस पे है, एनायन पे। एग्जाम्पल देखो हमारे पास NF का है, MgF2 AlF3, यहाँ +1 -1 1 आएगा, +2 -1 हमारे पास कितना आएगा, 2 आएगा, +3 -1 हमारे पास कितना आएगा, 3। तो हमारे पास जितनी वैल्यू ज़्यादा उतना हमारे पास चार्ज ज़्यादा, उतना हमारे पास फोर्स ज़्यादा, उतनी हमारे पास एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। Na2O 2 × 1 2 आएगा, 2 × 2 4 आएगा, 3 × 2 हमारे पास कितना आएगा, 6। तो जितनी वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना हमारे लिए क्या है, बेटर है। सेकेंड हमारे पास आता है साइज ऑफ द आयन, स्मॉलर द साइज, जितना साइज छोटा होगा ग्रेटर विल बी द लैटिस एंथैल्पी। दो बातें हैं, चार्ज जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, साइज जितना छोटा हमारे लिए उतना अच्छा है। जैसे हमारे पास LIF, NAF, KF, RBF, डाउन द ग्रुप जाते हैं, इनका साइज बढ़ता जाएगा, लेकिन हमारे पास क्या है, F का साइज हमारे पास यहाँ पे क्या है, सेम। तो हमारे पास जितना साइज छोटा मिलेगा इस एलिमेंट का, F तो सब में कॉमन है, तो हमारे पास क्या होगा, उतनी एंथैल्पी हमारे पास क्या आएगी इसकी, ज़्यादा। हमारे पास क्या हो गया, LIF हैव द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ लैटिस एंथैल्पी हमारे पास। ये तो क्वेश्चन दिया हमारे पास जैसे विच हैज़ हायर लैटिस एंथैल्पी, NaCl MgO हमारे पास। तो अब चेक कर लो, हमारे पास NaCl है, MgO है, दो फैक्टर चेक करने हैं, एक तो साइज का हमारे पास और दूसरा हमारे पास किसका है, चार्ज का। पहले हम चार्ज के बारे में बात करते हैं, +1 -1 +2 -2 चेक कर लो हमारे पास। जैसे NaCl है, ये +1 आएगा, ये कितना आएगा, -1, तो हमारे पास मल्टीप्लाई कितना आया इसका, 1 ही आएगा। MgO ये +2 ये -2, मल्टीप्लाई कितना हमारे पास इसका, 4 आ जाएगा। तो चार्ज हमारे पास यहाँ ज़्यादा, फोर्स ज़्यादा आएंगे, एंथैल्पी हमारे पास क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। साइज हमारे पास क्या होता है, इनका कंपेरेबल होता है, तो हमारे पास क्या आएगा, MgO का हमारे पास एंथैल्पी ज़्यादा आएगी एज कम्पेयर टू NaCl। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, चार्ज ऑलवेज डोमिनेट करता है ओवर साइज, बिकॉज साइज ऑफ द एटम इज़ वेरी वेरी स्मॉल। इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे हमारे पास इसमें पढ़ते हैं हम इसको एंगस्ट्रम में, हमारे पास हम इसको मोस्टली इसमें लेके चलते हैं, एंगस्ट्रम में पढ़ते हैं हमारे पास। तो साइज़ क्या होता है एंगस्ट्रम में, पिकोमीटर में, साइज़ हम बहुत स्मॉल वैसे ही होता है। मेन फैक्टर हमारे पास किसका है, यहाँ पे चार्ज के बारे में हम बात करेंगे। आगे हमारे पास हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये आपको पढ़ी हुई है हमारे पास, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। पहला हमारे पास जनरली सॉलिड होते हैं, तो हमारे पास क्योंकि क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेंगे। किसके बने होते हैं, कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयंस अरेंज्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न, किसमें 3D स्पेस में, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस। इसको हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे किसमें, सॉलिड स्टेट में भी पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। ये हमारे पास कैसे होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं आपके पास। हमारे पास जो कोवेलेंट बॉन्ड हम आगे बात करने वाले हैं वो कैसे आएंगे आपके पास, डायरेक्शनल आने वाले हैं। द अपोजिटली चार्ज्ड आयंस प्रेजेंट अराउंड एनी आयन, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। मान लो मैंने कोई केस ले लिया आपके पास, ये मेरे पास एक कुछ एटम्स अरेंज कर रखे हैं आपने, तो मैंने बोल दिया मेरे पास ये एटम है, इसका आप क्या निकालो, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो क्या होता है, ये कितने अपने आसपास वाले एटम्स को टच कर रहा है। जैसे हमारे पास ये 2 को टच कर रहा है, तो हमारे पास कितना हो गया CN इसका, 2 हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर होता है किसका, NaCl का, हमारे पास जो NaCl हमारे पास है उसका कितना होता है, हमारे पास 6 होता है। इसको हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में, 12th क्लास में आपके पास आएगी। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्यों, हमारे पास फोर्स क्या आए थे, काफ़ी इनके स्ट्रॉन्ग आए थे। सोल्यूबल हैं किसमें, पोलर सोलवेंट में, जैसे हमारे पास वाटर हो गया, बट हमारे पास इनसोल्यूबल किस में आएंगे, नॉन पोलर में, जैसे हमारे पास CCl4 वगैरह हो गए, हमारे पास ईथर वगैरह हो गए। क्यों, हमारे पास क्या होते हैं, ये खुद कैसे नेचर के होते हैं, पोलर नेचर के हमारे पास होते हैं। कंडक्शन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का किस में, हमारे पास एक्वस स्टेट में और मोल्टन स्टेट में। सॉलिड स्टेट में नहीं करते हैं, क्यों, हमारे पास यहाँ पे आयंस नहीं आते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे आ गया, NaCl आपके पास एक्वस दे रखा है, NaCl हमारे पास मोल्टन दे रखा है, NaCl हमारे पास कैसा दे रखा है, सॉलिड। ये कनेक्शन करेगा, ये करेगा, ये नहीं करता है, क्यों, इन दोनों केस में Na+ और Cl- हमारे पास आयंस टूट जाते हैं, ऐसा इस केस में नहीं हो पाता है।
लास्ट हमारे पास देयर रिएक्शन जो सॉल्यूशन हमारे पास होती हैं वो सारी कैसी होती हैं, आयनिक नेचर की होती हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, हमारे पास काफ़ी क्या होती हैं, इंस्टेंटेनियस हो जाती हैं। जैसे हमारे पास NaCl प्लस Hn3 हमारे पास क्या बन जाएंगे झट से यहाँ पे AgCl के PPT। तो आपको यहाँ तक कंटिन्यू करना है। अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे विद द कंसेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। टिल टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम, बाय।